थोड़ा सा वेदों से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये दया करी परमेश्वर ने, आज ये वेद और गीता और पुराण हमारे लिए प्रथम कक्षा की बुक होगी, नहीं हमारे लिए पहाड़ बना हुआ था। पता नहीं वेदों में क्या लिखा है। गीता जी को हम समझ नहीं सके क्योंकि इन्होंने अनुवाद गलत कर दिए, और पुराणों के रहस्य को ये नहीं समझ सके, ना समझा सके। इस दास पर बेर करी परमेश्वर कबीर साहब ने, और ये सर्व ज्ञान आपके समक्ष परमाणु सहित दास ने रूबरू करा दिया। अब परमात्मा के गुण वेदों में लिखे हैं। वो परमात्मा क्या लीला करते हैं? वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वहां से गति करके, यानी स्पीड से चलकर, बिजली जैसी गति से, विद्युत जैसी गति से चलकर आता है, और यहां अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं। उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको उपदेश देते हैं, और वो कवि की तरह आचरण करते हैं। कवियों की तरह जहाँ कहीं जा कर के कविता के रूप में अपनी महिमा का ज्ञान बताना शुरू कर देते हैं, वो परमात्मा होते हैं। और वो एक सुप्रसिद्ध कवि की भी पदवी को प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं पूर्ण परमात्मा। अपने आत्माओं, जो वेद हमें बताएंगे कि भगवान ऐसा है, ऐसी लीला करता है, तो जिस भगवान की जीवनी में ये सब लिखा हुआ हमें मिल जावे कि कौन से भगवान ने वेदों अनुसार लीला की हुई है, तो ही इज गॉड, वो परमात्मा है, बाकी भगवान नहीं है। तो हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है, और ये समझ में आ गया कि ये भगवान है, और इसके पाने की विधि कौन सी है, ये उसके पाने की विधि है, तो सारा एक काम सुलझ गया, सारी ये समस्या हल हो जाती है। फिर तो वो भक्ति साधना करना शेष रह जाता है। अभी तक तो हमें ये विश्वास ही नहीं था कि हम जो कर रहे हैं ये हमें मोक्ष प्रदान कर भी देगा, और चाहे हमने ये मान भी रखा हो, हम अपनी जो साधना जैसी भी कर रहे थे कि ये सही है, लेकिन दूसरा कोई ज्ञान बताता है, हम फ्यूज हो जाते थे। उसका ज्ञान अच्छा लगता था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि इस भ्रमित करने वाले भिन्न भिन्न वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के ऊपर, यानी तत्व ज्ञान के ऊपर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति स्टार्ट होएगी। नहीं तो कोई कुछ कह देगा तो डगमग हो जाएगा, फिर तेरा गई बात सारी बिगड़गी। तो पुण्यात्मा, इस दास का उद्देश्य है आप जी को निरसंशय कर दूं, और आपके मन में कोई शंका ना रहे, तब आप इस भक्ति रूपी सफर पर निसंकोच चल पड़ोगे, और जितने कदम रखोगे अपने मालिक की ओर होंगे, क्योंकि वो मार्ग है, कुमार्ग नहीं, वो सुमार्ग है। वो मंजिल की ओर जा रहे हो आप, और मंजिल की दूसरी दिशा में चाहे कितनी स्पीड से जा रहा हो, उसकी वो यात्रा व्यर्थ होती है। तो ये भक्ति का मार्ग है। जब तक हमें ये मार्ग समझ में नहीं आएगा, उस पर चल भी रहे होंगे तो भी हम, अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, आज का जो शुभ, ये वर्तमान में जो शुभ समागम चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी। ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणों अनुसार, अपने निज धाम सतलोक से चलकर आए, और लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूलों पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे, बनारस के अंदर, काशी के अंदर। तो पुण्यात्माओं, पहले हम अपने सदग्रंथों को देखते हैं। कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले प्यारी आत्मा अपनी दृढ़ भक्त आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद
मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि इन वेदों में वर्णित नहीं है। वो तो अलग से सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णित किया अपने मुखारविंद से, उस वेद में है युग ज्ञान। तो कहा कि जौन वेद से मैं मिलूं, जिस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वेद मेरा भेद है पुण्यात्माओं, ये कोई छोटी बात नहीं। ये कहना कि ये वेद मेरा भेद है 600 वर्ष पहले कहना, और मैं गॉड हूं, मैं भगवान हूं, सुप्रीम पावर हूं, हम ही अलग अला हैं, कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। आदरणीय रामानंद जी से परमात्मा ने कहा था कि सुन रामानंद राम हम, मैं बावन नरसिंह, गरीबदास कली कली, हमसे ही तेरे कृष्ण ये संग। फिर ए स्वामी सृष्टा में परमेश्वर ने कहा था, ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसूं मैं अवगत अलख कबीर। 600 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि ए स्वामी, यानी ए स्वामी रामानंद जी, मैं सृष्टा हूँ, सारी सृष्टि का रचनहार हूँ, और ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरे तीर, ये पूरा विश्व मेरे आधार है, मेरी वचन के आधार से टिका हुआ है और अपने अपने स्थान पर ये चल रहा है। और गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे, उनको सचलोक सचखंड सब दिखाकर वापस छोड़ा था और अपना यथार्थ ज्ञान हृदय में भर दिया था, उनका ज्ञान योग खोल दिया था। तो गरीबदास जी गवाही दे रहे हैं कि कबीर साहब ने ऐसे कहा था कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और दास गरीब अधर बसूं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, अवगत सत कबीर। अब वेद क्या बताते हैं और कैसी लीला भगवान करता है, वेद हमें क्या बताते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के पहचानने में हमें बहुत आसानी होगी और हम डगमग नहीं होंगे। फिर चाहे कोई ब्रह्मा विष्णु महेश आकर हमसे डिस्कस कर ले, वो यहाँ से हार कह जाएंगे इस ज्ञान के अंदर। अब आपको दिखाते हैं। और यहाँ के इन आचार्य शंकराचार्यों का तो बात तो छोड़ दो, इन्हें तो कख नहीं पता भक्ति मार्ग का, ABC भी नहीं जानते। ये पूरे विश्व के जितने धर्मगुरु हैं ये सब आप भी भ्रमित हैं और जनता को भी गुमराह किए बैठे हैं। अब देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसमें 9 मंडल में आपको दिखाते हैं ऋग्वेद के। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। वो परमात्मा कैसी लीला करते हैं देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र नंबर 26 में क्या बताया है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले, यजमान माने भक्त, भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने इस शब्द कबीर, ये क्या लिखा यहाँ देखो मूल संस्कृत में, कबीर अत्यो, ये कबीर अत्यो, हम इसको वह बोलते हैं, वह को कबीर, हम कबीर बोलते हैं। ये इसमें कबीर लिखते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं, जैसे हम वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, इसी प्रकार हम कबीर को कबीर बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है देखिएगा। फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र हम 26 पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया कि अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा, इन्होंने ये कवि शब्द, कबीर
कवि ही करके अपसर्ग लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यहाँ लिखना था कबीर देव लिख देते, ये कबीर देव। अब कैसे लिखना चाहिए था उन्होंने, ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 20 का मंत्र नंबर 1 है। ये लिखा कि वो कबीर देव, ये देखिएगा, ये कबीर देव वितय, कबीर देव वितय आयो, तो ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, देव माने परमेश्वर। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे पहले यजुर्वेद से। एक पवित्र बुक है यजुर्वेद, और इसके ऊपर ये र लगा हुआ है। इस र को हटाकर यहाँ अपसर्ग लगा दिए जाएं तो भी ये यजुर्वेद का ही बोध कराएगा। जहाँ भी ये अक्षर लिखा होगा वहाँ पर भी ये यजु लिखा होगा तो भी यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये यजुर्वेद के विषय में इसकी परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन है, देखिए डिस्क्रिप्शन है। ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। हम इसके 36वें अध्याय में आते हैं। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद का 60 यानी 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में और ये लिखा कि ऋचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द लिखा है, यजु। अब इसका अनुवाद इसने ठीक किया, यहाँ पर अर्थ ठीक करा इस यजु का। इस यजु का अर्थ यजुर्वेद लिखा, ये बिल्कुल सही लिखा। यदि यजुर्वेद ना लिखकर इस शब्द का अर्थ कर दिया जाता तो ये अनुवाद व्यर्थ हो जाता, क्योंकि यजुर्वेद की महिमा इस मंत्र में कही गई है। और यजुर्वेद ना लिख के और यजु का कोई और अर्थ कर दे ऊट पटांग, तो कैसे समझेंगे ये किसकी महिमा है। तो यहाँ इसने इस यजु को यजुर्वेद लिखना पड़ा कि यजुर्वेद पुस्तक के विषय में है, जबकि यहाँ केवल यजु ही शब्द है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमने इन वेदों में कवि जहाँ लिखा है, कवि जैसे ये कवि कहते हैं, हमने प्रसंगवश उसको कबीर देव कहना पड़ेगा। जहाँ परमात्मा की महिमा चल रही है तो वहाँ कवि का अर्थ कबीर देव समझना पड़ेगा। और जहाँ पर कहीं कोई काव्यकार की महिमा है तो वहाँ वो काव्यकार ही लिखा जा सकता है, अन्यथा कवि का अर्थ सर्वज्ञ आदि नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कवि सर्वज्ञ नहीं होता। ये देखिएगा फिर से, अब हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद उठा लिया है, जिसमें हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि परमात्मा कैसी लीलाएं करते हैं। ये वही ऋग्वेद है, इसके प्रकाशक आपने देख लिए, मुद्रक ये वही है। अब हम आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में। अब आसानी से समझ में आओगा, इन्हीं का अनुवाद है ये आर्य समाज के आचार्यों का। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, और उनको यानी भक्तों को पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा उनका शरीर है। वो लोक भी तेजों में है और परमात्मा का अपना मनुष्य जैसा शरीर जो है वो भी तेजों में है। उनके एक रोम में, रोम मने वैसे तो बाल बोलते हैं, लेकिन एक रोम कूप में इतनी शोभा है, इतना नूर है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे और दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप के सामने, उस रोशनी के सामने फीकी। यदि वो परमात्मा उस तेजों में शरीर सहित यहाँ आ जावे तो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें बंद हो जाए, ये चरम दृष्टि नहीं देख सकती। इसलिए वो अपने
रूप को सरल करता हुआ, यानी बिल्कुल समेट के अपने सारे उस प्रकाश को और सरल करके हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो आकर हमें मिलता है। ये देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 को। अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव लिखना था। यहाँ कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ, यानी बिजली जैसी गति से वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, मिलता है। अब देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 है। वह प्रकाश पुंज परमात्मा, जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी उस तेजोमय लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है, वहां रहता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि कबीर देव नाम का कोई भगवान है। कबीर देव, देव माने परमेश्वर, भगवान, तो वो ऊपर सतलोक में रहता है, सतलोक के तीसरे भाग में, यानी सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पर। प्रत्येक स्थान का लोक का अपना अपना दर्जे है, तो उस सबसे टॉप में रहता है भगवान सतलोक के अंदर। नीचे उनके बच्चे वहाँ उनकी सृष्टि सतलोक में है। तो क्या बताया है कि परमात्मा साकार है और वो वहाँ रहता है ऊपर, और कंसेप्ट क्लियर किया, और वहाँ से चलकर आता है। और दिखाते हैं इसी में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 यानी 82 का और मंत्र नंबर 1 में, जो सर्व उत्पादक प्रभु यानी सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजो में शरीर युक्त, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान, राजेव राजा। हम इसको 269 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, 269 पर, और 270 पर आपको दिखाएंगे वह है राजा के समान। ये 270 पृष्ठ है। राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, राजा के तरह यानी पूरे ब्रह्मांडों का मालिक रूप में दर्शनीय यानी देखण जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। और जिस प्रकार विद्युत यानी आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब इसमें स्पष्ट कर दिया इस पवित्र वेद ने कि परमात्मा साकार है, राजा के सदृश देखने योग्य है, और वो वहाँ से गति करके चलकर आता है, और अच्छी आत्मा जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। यहाँ आकर के वो क्या करता है फिर उनको मिलकर, ये देखिए आगे स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 आपने पढ़ लिया, और वो उनको कैसे मिलता है। अब क्या पता है कि जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता, जैसे पुराने समय में हम छोटे छोटे थे तब कांसी धातु के बेले और थाली हुआ करती थी। वर्षा के दिनों में थाली और बेले यदि बाहर आंगन में रह जाते थे, घर से बाहर, हमारी दादी जी कहती थी हमारी माताओं को कि तुम इस थाली को, कांसी की धातु जो भी बाहर है, थाली बेले, इनको अंदर रख दो। कांसी धातु के ऊपर बिजली अमूमन गिरती है, आकाश की बिजली, उसका उसके साथ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ एक प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा उन्हीं पुण्यात्माओं को मिलता है जिनसे उसका आकर्षण होता है, यानी अच्छी आत्माओं को ही वो मिलता है। बिजली जिस आधार को बनाकर गिरती है, वो परमात्मा उसी आधार बनाकर उस प्यारी आत्मा को मिलता है जो दृढ़ भक्त होता है, और परमात्मा के ज्ञान का डंडोरा पीट देता है। संसार की एक नहीं सुनता, सारा विश्व एक तरफ होता है, वो संत एक तरफ होता है। ऐसे दृढ़ भक्तों को वो परमात्मा मिलता है। अब देखना, अब वो क्या करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 पढ़ लिया, अब 2 पढ़ते हैं।
ये 2 मंत्र हैं। हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, मिलते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत स्पीड से तीव्रगामी होकर हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, बस दैट्स ऑल, बहुत बढ़िया काम हो जाता। लेकिन इनकी बुद्धि इतना काम करे नहीं थी अनुवादकर्ताओं की, फिर भी परमात्मा ने इन्हीं की कर कमलों से सच्चाई को आप जी के लिए उजागर करवा दिया। नहीं तो ये आर्य समाज के जो व्यक्ति हैं ये महर्षि दयानंद के सिद्धांत पर अटल हैं और ये मानते हैं कि परमात्मा निराकार है, कहीं एक स्थान पर एक देशीय नहीं है। और वेदों में स्पष्ट है, इन्हीं की कर कमलों से लिखा दिया, इनको याद भी ना होगा हमने क्या लिखा उसमें। ये सतगुरु की लीला है सारी परमात्मा कबीर जी की। यदि ये दास अनुवाद करता तो आम आदमी आपको भ्रमित कर देता कि अपने अपने हिसाब से सभी अनुवाद करते हैं, अपने हिसाब से कर रखा होगा आपके गुरुजी ने। अब दास ने तो इन्हीं के अनुवाद दिखा दिया आपको। अब ये कोई न्यू नहीं कह सकता कि रामपाल ने गलत कर दिया तो इन्होंने कर रखा, गलत है या ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। परमात्मा के 100 प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा सतलोक में है, मनुष्य दृश्य शरीर है और वहाँ से चलकर आता, उसका नाम कबीर है। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनके एफिडेविट दिखाएगा दास आपको कि उन्होंने अपनी अमृतवाणी में लिख कर गए हैं कि कबीर इज गौड धानक रूप रहा करतार, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। इसमें हमने पढ़ लिया कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बिजली जैसी गति से हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं, आप कबीर परमात्मा हैं, यह लिखना था कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे शीतल अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अब पुण्यात्मा और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, आज का जो प्रसंग चल रहा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारे कल्याण के लिए 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में हमारा धारण पोषण करता है। एक रूपों सचखंड यानी सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में और अकय लोक में स्वयं यही कबीर देव परमात्मा अपने अन्य रूप बना के वहाँ विराजमान है। और सतलोक से हम लेंगे सारी क्रियाएं। सतलोक के अंदर ये परमात्मा एक बहुत तेजोमय शरीर में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर, बहुत बड़ा गुम्बज है, सफेद गुम्बज है और बहुत बड़ा सुंदर सिंहासन है, सफेद ही सिंहासन है, ऊपर मुकुट है मालिक के सिर पर। और वहाँ वो परमात्मा उस ओरिजिनल शरीर जो उनका तेजो में है उसमें विराजमान है। और जब वो परमात्मा यहाँ आते हैं अपना अन्य रूप बनाते हैं, एक सिद्धि बहुचोले धार है, एक सिद्धि बहुरूप बना सकती है। जैसे यहाँ बहुत सी संत भी ऐसी लीलाएं कर देती थी, परमात्मा के लिए तो फिर बात है कुछ को नहीं। तो दूसरे रूप में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके एक जंगल के अंदर, शहर से बाहर, एक तालाब के अंदर शिशु रूप धारण करके वो कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होकर के बचपन से ही वो इस तत्व ज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर देते हैं। ये दूसरी स्थिति उनकी। और तीसरी स्थिति वो क्या करते हैं कि जब चाहे सतलोक से 1 सेकंड के कुछ ही हिस्से में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड बोलते हैं, वो सतलोक से यहाँ आ जाते हैं, प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान समझाते हैं,
अपना वहाँ दरस्त कराते हैं, फिर उनको अपना गवाह बनाकर छोड़ देते हैं। उन महापुरुषों ने भी फिर वही ज्ञान बताया जो हमारे वेद बताते हैं। तो अब वेदों में आपने ये पढ़ा, आंखों देखा कि परमात्मा ऊपर धूलोक यानी तेजों में लोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है। एक देशीय है, वो राजा के समान देखने योग्य है, साकार है, और वहाँ से गति करके आता है। प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। अब आगे और प्रमाण देते हैं। अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। आज सुबह के सत्संग में भी आपको ज्ञान सुनाया था। अब फिर पुनः एक बार, क्योंकि आज का ये सत्संग उद्देश्य यही रखता है कि परमेश्वर की उस सतिथि को स्पष्ट किया जाए जो अब तक समाज के अंदर भ्रम फैला हुआ था। कोई कुछ कहा करता, कोई कुछ कहा करता कि वो ऐसे जन्मे थे, कोई ऐसा कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर थी। वो लोकवेद था, दंत कथाएं थी। पुण्यात्माओं, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर उस तीसरे उस धूलोक से गति करके यहाँ आए, एक शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब काशी शहर के अंदर, यानी काशी शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर लहर तारा तालाब उस समय, अब तो उस शहर के अंदर ही हो गया है वो स्थान, अब तो वो शहर के चारों तरफ से घिर गया है आबादी से। उस समय सन 1398 में वो शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। और तालाब कैसे बना हुआ था कि गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जो फुल स्विम पर उन दिनों दरियाएं चलती हैं, तो लहरों के द्वारा वो पानी घाटों पर से उछलकर, जहाँ गौ घाट होते थे उन पर से उछलकर एक बहुत बड़े सरोवर का, तालाब का रूप धारण किए हुए था। तो उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऊपर से एक तेज का गोला सा आया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे, जो आदरणीय स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। और अष्टानंद जी ने क्या देखा? अष्टानंद जी प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करके कुछ देर अपने गुरुदेव द्वारा बताई गई साधना का अभ्यास करते थे, भजन सिमरण करते थे। उस दिन भी वो बकत से गए हुए थे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पहले। ऋषि अष्टानंद जी उस लहर तारा तालाब में स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे। क्या देखा कि आकाश से एक बहुत तेजों में प्रकाश का गोला सा आया। उसने देखा तो क्या देखा कि बहुत तेज प्रकाश है। आंखें बंद होगी अष्टानंद ऋषि की। आंखें बंद होने पर उसने क्या देखा? एक शिशु बालक का रूप दिखाई दिया। फिर दोबारा आंख खोल कर देखा तो उस प्रकाश के कारण पूरा सरोवर जगमगा गया था। और वो प्रकाश एक कोने में जाकर सिमट गया, यानी परमात्मा अंधेरे में जाकर लेट गए बालक रूप धारण करके। अब अष्टानंद ऋषि ने सोचा कि अपने गुरुजी से पूछूंगा,
स्वामी रामानंद जी से कि आज मैंने जो ये प्रकाश देखा और इस प्रकाश के अंदर शिशु बालक देखा, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। अपने आत्मा जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं नंगी आंखों से, तो हम सूर्य को देख नहीं पाते, आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं। आंखें जब हम बंद करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार वो गोला दिखाई देता है। ऐसे ही जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, परमात्मा के उस तेज को सहन नहीं कर सका, तो आंखें जब बंद हुई तो उस प्रकाश रहित जो आकार देखा वो शिशु बालक का रूप था। अब अष्टानंद जी ने जाकर आदरणीय स्वामी रामानंद जी अपने गुरुदेव जी से कहा, सब प्रसंग बताया और कहा कि हे गुरुदेव, आज मैंने ऐसे ऐसे साधना काल में आकाश से एक प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। जब मेरी आंखों से सहन नहीं हुआ तो आंखें बंद हुई, तो भगवान आंखों में अंदर एक शिशु का रूप दिखाई दिया। कुछ देर के बाद मैंने क्या देखा कि लहर तारा तालाब के एक कोने में वो दोबारा मुझे दिखाई कुछ नहीं दिया, अंधेरा था भगवान। तो आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या था मालिक। स्वामी जी ने कहा, बेटा, जब ऊपर से अवतार लोग आते हैं ऐसे तारे से टूटा करते हैं और वो यहाँ आकर किसी माँ के गर्भ में आएगा, कोई ऊपर से अवतार यानी कोई गण आए हैं और वो अपना कोई लीला करने आए हैं यहाँ पर। अब जैसा भी उसने ज्ञान था, स्वामी रामानंद जी ने अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया और गुरु जी जो शंका का समाधान करते हैं शिष्य को सिरोधार्य होता है। वो तो बात वहाँ फिनिश होगी, समाप्त हुई। उधर से आपको बताते हैं कि ये डीरू नीमा कौन थे जो जुलाहे थे। सतयुग के अंदर परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए थे, द्वापर में करुणा में नाम से आए थे। इसी प्रकार लीला करते हैं जो उनके गुणों में लिखी हुई है। द्वापर में जब परमात्मा आए थे तो करुणा में नाम से जब आए थे, सुदर्शन नाम के एक वाल्मीक उनका शिष्य हुआ था और सुदर्शन वाल्मीकि ने पांडवों की यज्ञ संपूर्ण की थी, जो श्री कृष्ण जी से नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु महेश से हुई नहीं, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मणों से भी जो काम नहीं बना था, इस परमात्मा के भक्त सुदर्शन ने वो यज्ञ सफल करी थी। सुदर्शन जी के माता पिता ने परमात्मा कबीर जी यानी करुणामय जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब सुदर्शन जी का एक ही प्रार्थना थी कि हे भगवान, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के थे, उन्होंने आपके ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, उनका दुर्भाग्य था। भगवान ना जाने कहाँ भटक रहे होंगे, किसी योनि में कष्ट पा रहे होंगे। प्रभुदास की अर्ज है, मेरे माता पिता को शरण में लेकर पार करियो मेरे दाता, अब तो सब कुछ कर सकते हो, किसी भी युग में दया करियो। तब परमात्मा ने देखा था, मुश्किल से एक भगत को तैयार किया, ये भी माता पिता के झंझट में फंस गया। तब परमात्मा ने कहा था, बेटा तू निश्चिंत हो जा और तेरे माता पिता को पार करूँगा, मैं कुछ भी कारण बनाऊं। तो इस कारण से परमेश्वर कबीर जी ने करुणा में से ये प्रॉमिस कर लिया कि मैं तेरे माता पिता को पार कर दूंगा, चिंता ना कर। तो वो आसानी से सतलोक चला गया, नहीं तो वो माता पिता के प्रेम में यही फिर भटक जाता। इसलिए मालिक ने वो उससे वचन किया। उस वचन अनुसार परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को, सुदर्शन जी के माता पिता वाली आत्माओं को मिले। ये नीरू और नीमा वही आत्मा थी। अब सत्संग का विषय अन्य रहेगा, इस करके यहाँ थोड़ा सा एक भूमिका बनानी पड़ रही है, तो और ज़्यादा डिटेल फिर कभी बताएंगे। अब क्या हुआ कि ये सुदर्शन जी के माता पिता पहले तो ये वाल्मीकि थे, फिर दूसरे जन्म में ब्राह्मण हुए, तीसरे जन्म में फिर ब्राह्मण हुए।
और उसके बाद का जो फिर चौथा जन्म यानी चाहे उनका तीसरा जन्म समझो, तो उस समय भी ब्राह्मण योनि में थे, ब्राह्मण वर्ण में थे। गौरी शंकर नीरू का नाम था, सरस्वती नीमा का नाम था। ब्राह्मण थे, शिव जी की भक्ति करते थे, अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव के अंदर, सुप्रीम पावर मानकर भक्ति किया करते थे, कथा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ भाव से किया करते थे, किसी से कोई दान दक्षिणा किसी बहाने वश नहीं लेते थे। श्राद्ध का निकाल लूंगा, तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में दुखी है, इतना दान कर दो मैं पाठ करूंगा, इस तरह नहीं करते थे। केवल परमार्थवश सत्संग रूप में कथा सुनाया करते थे। और जो भी पैसा आ जाता था दक्षिणा का, वो अपने रोजी रोटी निर्वाह के लिए रख लेते थे और शेष का भंडारा कर देते थे। इतने पाक आत्मा, नेक आत्मा थे, जिससे उनका बहुत अच्छा प्रभाव था हिंदू समाज में, और काशी के अधिकतर लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अन्य जो स्वार्थी ब्राह्मण थे, जो केवल अपने पैसे के लिए ही दुनिया को गुमराह कर रहे थे, उनको ईर्षा होगी कि अधिक लोग उनके पास जाने लग गए हैं, और वो बहुत ईर्षा करते थे, उनकी निंदा करते फिरते थे कि ये क्या जाने वेदों के पुराणों की कथा को, ये इसको पता ही नहीं कर्मकांड का। तो इस बात से परिचित थे मुसलमान। मुसलमानों का दाव लग गया कि हिंदू धर्म के अधिकतर जो गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, वो इस गौरी शंकर के विरोधी हैं, और ये सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है। तो सब ने मिलकर उन मुल्ला और काजियों ने उस गौरी शंकर को अपना जूठा जल उसके पूरे घर में छिड़क दिया, झोंपड़ी में उनके मुंह में डाल दिया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए, जनता जन, और डंडोरा पिट गया। सब ने कह दिया कि ये गौरी शंकर मुसलमान बन गया। अब वो जो ब्राह्मण दूसरे थे, नकली स्वार्थी, वो तो पहले तैयार बैठे थे, उन्हें सब जगह मुनादी करवा दी, डंडोरा पीट दिया कि वो गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है, सारा कर दिया, फेर दी चिट्ठी, और कोई भी उसके पास नहीं जाना हिंदू। अब उस गौरी शंकर और सरस्वती को मुसलमानों ने नामांतरण कर दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। फिर इनको शॉर्टकट में कहने लगे नीरू और नीमा। अब इनके समक्ष निर्वाह की समस्या आ गई। पहले तो पूजा से जो आता था धन, उससे निर्वाह चल रहा था। अब इनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने सोचा कोई सिंपल सा ऐसा काम करें जिसमें पैसा ना लगे। तो कपड़ा बुनने का जो वो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था, उसमें 5-4 डंडे से गाड़ने होते थे, बस 5-7 जगह, और उसमें बैठ के वो ऐसे तार पूर के और कपड़ा बुनते थे। जुल्हाई का कार्य करने लगे। कहने का भाव ये है कि वो जुल्हाई का कार्य करने से जुलाहा कहलाए, और उनकी आयु लगभग 50 और 55 के आसपास हो चुकी थी। 60 वर्ष के आसपास हो गए थे, उनका कोई संतान नहीं थी। अपने आत्मा जिसको कोई वस्तु का अभाव हो तो वो समय पास कर लेता है, अपना व्यतीत कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं, संतोष कर लेता है, सब्र कर लेता है। लेकिन ये जनता जन कुछ एक व्यक्ति स्वभाववश जाते हैं और वो टोका टाकी करे बिना रहा नहीं करते। तो जैसे कोई माई शाम को उनको मिली, किसको, नीमा को, और कहा, जिक्र चल गया, हे भगवान, परमात्मा ने आपको एक बच्चा तो देना ही था, आपका टाइम पास हो जाता, बुढ़ापे में आपकी कौन उंगली पकड़ेगा, बहुत समय खराब आएगा बुढ़ापे का। तो ऐसे वो तो इंजेक्शन ला कर चली गई या चर्चा करके। अब नीमा को रात ने नींद आई नहीं और यही विचार करती रही। सुबह अब वो क्या करते थे कि गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था इन
ब्राह्मणों ने, नीरू और नीमा का। तो वो क्या करते थे, उस लहर तारा तालाब के अंदर प्रतिदिन स्नानार्थ जाया करते थे। और उस लहर तारा तालाब के अंदर गंगा दरिया का जल पटरी पर से उछलकर लहरों के द्वारा ओवरफ्लो होकर के घाटों के माध्यम से एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर वो सारा वर्ष उसके अंदर पानी पर्याप्त रहता था। तो उसमें वो स्नान करने के लिए जाते थे प्रतिदिन की तरह। उस दिन भी, जिस दिन परमात्मा ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 में इस ज्येष्ठ सुदी यानी ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नानार्थ प्रतिदिन की तरह जा रहे थे। रास्ते में नीमा को वही बातें खटक रही थी जो पहले दिन किसी बहन से, माई से उसने ये श्लोक सुने थे। तो उसके मन में वो बात रह रह के उभर के आ रही थी, रो रही थी। अपने भगवान शिव जी से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान शिव जी, अपनी दासी को भी एक पुत्र दे देते। आपके घर में किस चीज की कमी है भगवान, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। दुनिया के जो व्यंग सुनने पड़ते हैं, हे भगवान आपके घर में कौन सी वस्तु की कमी है। यूं कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान हमें प्रदान कर ही देते, हमारे भाग्य में नहीं है। नीमा तो रोया मत कर, संतान है नहीं, बुढ़ापे में पुत्र है नहीं, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, कोई उंगली पकड़ने वाला भी हमारा नहीं है, तो मत रोया करे, भगवान जो करेगा वो ठीक करेगा। अब परमात्मा चाहते तो हमें पहले ही दे देते। ऐसे वो चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। उनकी झोंपड़ी से, कुटिया से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब जंगल के अंदर था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वह बाहर आ गई और उसके पश्चात नीरू स्नान के लिए उसी सरोवर में प्रवेश कर गया। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अब सुबह का जो रोशनी होती है, पहले तो बहुत अंधेरा दिखाई देता है और कुछ ही समय में एकदम उजाला सा हो जाता है। अब निम्मा स्नान करके जिस वस्त्र को बांध के स्नान किया था, उसको धोने के लिए पुनः उस सरोवर के किनारे गई। अब जो ही उस किनारे पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि उजाला सा हो गया था और नीरू स्नान कर रहा था ऐसे ऐसे करके। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है। उसने पहले तो देखा कि शायद कोई सर्प ना हो, क्योंकि परमात्मा ने एक पैर को उठा रखा था, एक पैर को अपने मुख के अंदर एक अंगूठे को चूस रहे थे। तो नीमा ने फिर ध्यान से देखा, क्या देखा कि एक बालक है कमल के फूल पर। अब उसने अपने पति को कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बच्चा है, बालक है, देखियो ये डूबेगा डूबेगा, जल्दी उठाओ इसको। अब नीरू स्नान कर रहा है ऐसे ऐसे और वो कहता है, नीमा तू तो मेंटल होली, इन बालक के मोह में अब तुझे जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो पागल हो चुकी है। तब नीमा ने कहा, सचमुच देखो देखो देखो, ये देखो डूबगा डूबगा। अब नीरू ने क्या देखा कि आज उसकी आवाज में एक न्यारी कसक थी और जो ही जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा, सचमुच ये कमल के फूल पर बालक है। कमल के फूल को समेत परमात्मा ने तोड़ के उठा लिया और नीमा को थमा दिया। अपने आत्माओं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे मालिक हैं, हमारे लिए कितने कष्ट उठा रहे हैं कबीर भगवान, लेकिन हम इतने बालक और इतने अज्ञानी बना दिए इस काल भगवान ने
हम अपने परम पिता को सामने देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब पहचानेंगे हम भगवान को, देखेंगे ये सारे प्रमाणों को, हम अब भगवान अपने पिता को पहचान सकेंगे, क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं उसके नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। और वो परमात्मा जिस पुण्यात्मा की गोदी में बालक के समान हो, तो उसको कैसा अनुभव हुआ होगा, कैसा सुख हुआ होगा, इसका वर्णन जीव वैसे नहीं किया जा सकता। अब नीमा को वो बच्चा मिला, परमात्मा सीने से लगा रही है, सौ शुक्र अपने भगवान शिव के मना रही है, बालक को प्यार करती है, मुख चूम चूम के सीने से लगा रही है, और सौ शुक्र मना रही है अपने शंकर भगवान का। अपने आत्माओं, इन भगवाना के 9 नंबर बने गए। अब शिव जी का इसमें कोई रोल नहीं, स्वयं परमात्मा आए हुए, और वो 9 सोच रही मेरे शंकर भगवान ने बालक दे दिया। ये पहले शंकर भगवान 60 साल तक तेरे साथ न था, जब ना दिया तेरे तय कुछ भी, तो इतनी बुद्धि मेरा काम करती को ना। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। कि हम एक दूसरे को नो कहें वो उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, करने वाला जो मालिक है उसका कितना जिक्र भी नहीं। अब उधर से नीरू तो स्नान करने फिर लग गया, और नीमा परमात्मा का उस बालक रूप में आनंद विभोर होगी, बहुत शुक्र, इतनी खुशी कोई ठिकाना नहीं। अब नीरू स्नान करके बाहर आ गया। अब उसने के विचार लाया कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा लिंक नहीं, मुसलमानों में अभी जगह इतनी बनी नहीं कि हमारा कोई साथी हो जाए, और हम इस बालक को घर लेकर जाएंगे तो जनता के लोग पूछेंगे तुम कहाँ से लाए हो। हम बताएंगे कि ये कमल के फूल पर मिला, तो कोई नहीं माने। कमल के फूल पर बालक कैसे रुक सकता है। और क्या करेंगे, हमसे फिर मार मार के पूछेंगे, उलिया बिगाड़ेंगे, बच्चा छीन लेंगे, और हमें देश निकाला दे दिया जाएगा। इन सब विचार लगा करके अपनी पत्नी से कहा, नीमा से, कि नीमा इस बच्चे को यही रखते, इसी में हमारी खैर। सब बातों से परिचित कराया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। अब नीमा ने कहा कि देखो जी, इस बालक के साथ मैं देश निकाला ले लूँगी, मैं सब दुख सहन कर लूँगी, पर इस बालक ने ना जाने मेरे ऊपर के जादू कर दिया। अब इसके बिना मैं जी नहीं सकती, मैं तो इसको घर लेकर चलूँगी। अब नीरू ने कहा कि नीमा, तूने मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाया है। मैं तेरी प्रत्येक बात का मैं समर्थन करता रहा आज तक, क्योंकि हमारा कोई संतान नहीं थी, और जो भी तू कहती थी मैं सब स्वीकार करता था, इसलिए कि कहीं इसकी आत्मा दुखी ना हो जाए। पहले बहुत दुखी है बच्चे के अभाव में, और जिस कारण से तू इतनी हठी हो गई है कि आज मेरी एक भी बात नहीं मान रही है, और रख दे इस बालक को, नहीं तो मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। ऐसा कह के ऐसा हाथ किया ही था, पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था उस पुण्यात्मा ने। उसी समय वो नवजात शिशु के रूप में नीमा की गोद में परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब ने कहा कि नीरू अपने घर ले चलो, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, मैं तुम्हारे लिए आया। अब वो घबरा गया कि नवजात बालक बोल रहे, ये भगवान ना मेरा कोई सिद्ध पुरुष आ गया हो, कोई फरिश्ता हो, कोई भूत प्रेत हो, डर गया हो, चुप करके आगे आगे हो लिया कि इस बालक में कि मैं बोलता हो कोई ऊपरी चीज। तो चल पड़ा, घर ले आए। अब जनता के व्यक्ति ये तो पूछे कहाँ मिला, निमा कह दे कि ऐसे ऐसे कमल के फूल पर मिला हमें, तो इसका तो कोई ऑब्जेक्शन किसी ने करा नहीं, अपनी अटकल लाते रहे, कमल के फूल पर तो कहाँ होगा,
कहीं कोई छोड़ गया होगा, ऐसे कर गया होगा, जैसे उनकी एक जीव बुद्धि की सोच थी। लेकिन फिर भी उस परमात्मा की सुंदर मूर्त को देखकर, उनके जो सुंदरता को देखकर अपनी अपनी अटकड़ लगा रहे हैं। कोई कहता है ये तो विष्णु जैसा दिखाई देता है, जैसे साक्षात भगवान विष्णु ही आए हों। कोई कहता है तो शंकर भगवान का रूप है, कोई कहे तो इंद्र का स्वरूप है, कोई कहे कुबेर उतर गया पृथ्वी पर। इतना सुंदर बालक कदे देखा ना सुना। अपना आत्मा आपको परमात्मा कबीर जी के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कुछ बहुत ही एक आंखों देखा सत्य वर्णन किया है। थोड़ा सा यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में आपको थोड़ा संकेत देंगे। अभी आपने पवित्र ऋग्वेद के अंदर पढ़ा कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है और राजा के समान विराजमान है। वहाँ पर वो देखने जोगा दिखाई देता है। राजा जैसी गति में, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में राजा की तरह वहाँ विराजमान है, दिखाई देता है और वहाँ से गति करके आता है, अपनी अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये विधान है भगवान का। तो वो 3 स्थिति में होता है। एक स्थिति में तो वहाँ स्थिर है सतलोक के अंदर, मनुष्य जैसा शरीर है, 1 रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनके शरीर की शोभा है, इतना सुंदर शरीर है। और दूसरे रूप में वो इसी स्वरूप धारण करके आता है। और तीसरी स्थिति में एक साधु संत का रूप बना के जब चाहे किसी पुण्यात्मा को जाकर मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, अपने सचखंड सतलोक को दिखाकर वापस छोड़ देते हैं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे गवाह बन जाएं, एफिडेविट दे कि कबीर इज गॉड। ऐसे ही सन 1518 में परमात्मा कबीर देव जी सह शरीर चले गए थे सचखंड में, सतलोक में, हजारों व्यक्तियों के सामने। और फिर सन 1727 में लगभग 210 वर्ष के बाद, लगभग 200 वर्ष के बाद वो परमात्मा सचखंड से चलकर आए और गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब जी जब 10 वर्ष के बालक थे, खेतों में, अपने ही खेतों में, क्योंकि ये जाट कौम में जन्मे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी किसान थे और अपनी ही बहुत सी गव्वें होती थी, साथ में कुछ किराए के पाली और कुछ गांव वाले वैसे अपने इकट्ठे सामूहिक गव्वें रखते थे, चराते थे। तो जंगल में गऊ चरा रहे थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे सतलोक से चलकर परमात्मा आए, एक जिंदा बाबा का रूप बनाकर, और वहाँ जांडी के पेड़ के नीचे सभी ग्वाले यानी पाली आहार कर रहे थे। गौवें चल रही थी आसपास, लंबे चौड़े खेत थे उनके। परमात्मा एक साधु रूप में उसके साथ से आते हुए नजर आए। वहाँ रास्ता था साथ के, कबलाना गांव से छुडानी गांव की तरफ पैदल जाने का रास्ता, पैदल एक प्यादा था। जब परमात्मा साधु रूप में उन बच्चों के पास, पालियों के पास आए, जांडी के पेड़ के निकट, तो उसमें अतिथि सेवा बहुत किया करते थे। पालियों ने कहा महाराज जी राम राम। परमात्मा ने कहा भाई राम राम। महाराज जी आ जाओ।